साहब का सवाल लेते हैं पंजाब से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल पर राय जानना चाहते हैं। लगभग 89 के आसपास की इनकी बाइंग है। फायदा इनको हो रहा है। बताइए तेजस, सेल पे क्या नजरिया बन रहा है? पिछले दिनों मेटल की जो तेजी थी वो साफ तौर पर नजर आई, और मेटल एक ऐसा काउंटर है जहां पर हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक जो है वो दबाव नजर नहीं आता, और यहां पर तेजी जो है हर दूसरे तीसरे दिन नजर आती है। फिलहाल चूंकि इनकी बाइंग 89 रुपए की है, तो यहां से क्या संकेत दिख रहे हैं? आज लगभग 2% ऊपर स्टॉक। देखिए, मेटल एज अ सेक्टर काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो अभी रिसेंटली मेटल सेक्टर ने थोड़ा बेस बना दिया है। और सेल की अगर बात करें तो सेल का जो स्टॉक का बेस है वो करीबन 124 125 के करीबन है। जब तक ये 124 और 125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। 125 का बेस है और ऊपर में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 145 का है। जब तक ये स्टॉक 145 के ऊपर जाता नहीं है, स्टॉक में बाइंग मोमेंटम नहीं आएगा और स्टॉक यही रेंज में कंसोलिडेट करता रहेगा। अगर 145 का लेवल सरपास कर सकता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है 158 से 160 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। यहाँ पे तेजस जी को 145 पे भारी रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये तोड़ने के बाद काफी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट दिख सकता है स्टॉक में। तोष वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया मैडम। बताइए क्या स्टॉक लिया है, किस भाव पर? एनबीसीसी का 500 शेयर है 185 के भाव पे, और आगे अगले 1 साल का क्या टारगेट? 1 साल का क्या टारगेट है आपका? ओके, चलिए। तेजस, नजरिया तो अच्छा खासा है। 185 बाइंग प्राइस भी काफी कंफर्टेबल है, रुके रहे 1 साल तक। एनबीसीसी के बात करें तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। इसने एक स्विंग हाई बनाया था 198 का जुलाई महीने में। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है और एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है डेली चार्ट पे। इसका जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन है 165 के करीबन। तो जब तक 165 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि स्टॉक इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 198 का, वहां तक जा सकता है। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 165, और लक्ष्य रहेगा 198 फ्रॉम 2 to 3 मंथ्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये राय रहेगी एनबीसीसी पे। बढ़ते हैं आगे। सोनू कुमार का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक का पहुंचा है। उनका सवाल लेते हैं। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स पर राय जानना चाहते हैं। 68 की इनकी बाइंग है। इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर है ये स्टॉक। आज भी हम देख रहे हैं 1.5% की तेजी नजर आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में तो जबरदस्त तेजी ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स में देखने को मिली है। लगभग 11% ये स्टॉक भागा है। पिछले एक महीने में 14.5% का रिटर्न इसने दिया है, और पिछले एक महीने से ही इसमें जो पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है वो लगातार कायम है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कार्गो लॉजिस्टिक 68 की बाइंग है, अच्छे लेवल पे बाइंग भी है, इस तेजी का फायदा भी मिल रहा है, और कितना देख रहे हैं आने वाले वक्त में लेवल्स? देखिए, अल कार्गो लॉजिस्टिक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक ने रिसेंटली अभी डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम बनाया था। डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट है वो 67 के ऊपर आया है, और उन्होंने मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट जो लेवल था उसके ऊपर ही बाय किया है। तो एक अच्छी खरीद की है उन्होंने वो लेवल पे बाय करके। ये स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि फ्राइडे के सेशन में इसने जो अपनी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी बंद दिया है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और ऊपर में हम इमीडिएट बेसिस पे 78 79 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और अगर 79 का लेवल स्टॉक सरपास करेगा तो 91 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक थोड़ा स्टॉप लॉस उनको रखना पड़ेगा 65 का, और लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 91 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे 65 का दिया गया है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 78, वहां से उसे तोड़ता हुआ अगर ऊपर गया तो 90 91 तक भी जा सकता है। यह है सलाह तेजस जी की तरफ।